एलजेपीआर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी मां के साथ बुधवार को अपनी पार्टी कार्यालय में प्रवेश किया। चिराग पासवान ने आज पार्टी दफ्तर का पूरे धार्मिक रीति रिवाज से गृह प्रवेश किया। वैसे तो चिराग ने 3 नवंबर को ही अपने पुरानी पार्टी कार्यालय में पूजा अर्चना की थी, लेकिन आज विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद वे बंगले में प्रवेश किए। भवन निर्माण विभाग की ओर से पशुपति पारस का बंगला और दफ्तर उनके भतीजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अलॉट कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने पशुपति पारस पर हमला करते हुए कहा कि हमें 3 वर्षों तक दफ्तर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। चिराग के साथ उनके पिता का आशीर्वाद है, यही कारण है कि चिराग को पिता का दफ्तर फिर से मिल गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी लोजपा का प्रदर्शन शानदार रहेगा। आगे रीना पासवान ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस घर में मैं अपने पति रामविलास पासवान के साथ आया करती थी। मेरा बेटा आज मुझे यहाँ लेकर आया है। पार्टी दफ्तर में साहब का फोटो देखकर मुझे लगा कि आज उन्हें कितनी खुशी हो रही होगी। गृह प्रवेश के मौके पर चिराग पासवान और मां और परिजनों के साथ पार्टी के सांसद और तमाम नेता मौजूद थे। चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय के गृह प्रवेश के अवसर पर कहा कि यहाँ मेरे पिता ने बिहार को विकास की राह पर लेकर जाने की सोच के साथ काम किया था। उनके जाने के बाद जिस तरह से इस कार्यालय को हम लोगों से छीन लिया गया, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि जहां मेरे पिता बैठकर काम करते थे, पुनः उनके विचारों को आगे लेकर जाने का मुझे और मेरे पार्टी के नेताओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसी जगह पर बैठकर उनके सारे सपने को पूरा करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी दफ्तर होने से हम लोगों को अपनी तैयारी करने में मदद मिलेगी। एक व्यवस्था की जरूरत थी, वह पार्टी दफ्तर के रूप में पूरी हो गई। झारखंड में भी हमें जीत मिली है। बिहार विधानसभा में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहे, इसको लेकर प्लान पर काम हो रहा है। लक्ष्य 2025 का है ताकि एनडीए गठबंधन 225 से ज्यादा सीट जीतकर बिहार में सरकार बनाए। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। जेपीसी का गठन हुआ, विपक्ष के लोगों की मांग थी कि जो बिल आया है वह बोर्ड से जुड़ा हुआ, उसको लेकर एक कमेटी का गठन होना चाहिए। उन्होंने तो जेपीसी की भी मांग नहीं की थी, ये तो हमारी सरकार की सोच रही है। उनका तो कहना था कि इसको किसी भी कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी कहीं भी भेज दिया जाए जेपीसी का। इसके लिए गठन किया गया और उसमें हर दल के नेता उस कमेटी में मौजूद हैं। जहाँ तक रही बात जनता दल यूनाइटेड की, मुझे लगता है कमेटी में उनके सदस्य हैं और वो अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं। क्या विपक्ष को नहीं जानकारी कि वो कमेटी के भीतर उनकी पार्टी के सदस्य क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं? ऐसे में रुख साफ करने नहीं करने की कोई बात ही नहीं है। ये पूरी तरीके से स्पष्ट है। विपक्ष ने जो मांग की उस मांग को पूरा किया गया। अब उसके बाद कमेटी में जो चर्चा होती है और सर्वसहमति से जो फैसला सामने आता है उसको वो सबको स्वीकार्य होना चाहिए। इस प्रश्न की शुरुआत जिस वाक्य से की, मैं बस उस वाक्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो गठबंधन के नेता हैं हमारे, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि राजस्व चुनाव लड़े थे तो क्या वो विधिवत तरीके से गठबंधन के साथी हैं, नहीं हैं, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। अगर हैं तो गठबंधन के भीतर रहकर ये बातें उचित नहीं है। उनके गठबंधन के, हमारे गठबंधन के घटक दल का कोई उनकी पार्टी से नेता बोलेगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा।